नमस्कार, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं संजीव समीर लाइव। अनुकंपा के आधार पर बहाली के इंतज़ार में हैं वैसे लोगों को ये नियमावली जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस नियमावली में आप लोगों को हम बता दें कि जो नियम अभी हाल फिलहाल में निकल कर आई है, उस नियमावली में आप सभी को इस पत्र के माध्यम से जो अनुकंपा का लाभ लेना चाहते हैं तो वो कौन लोग हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होगी, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक भी सवाल करते हैं या जो उनके आश्रित है वे भी सवाल करते हैं या अन्य विभागों के, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षक विभाग की बात नहीं है बल्कि अन्य विभागों में भी जिनके माता पिता नौकरी करते हैं या कर रहे होते हैं और इस बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें अनुकंपा के आधार पर लाभ कैसे मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे परिवार में हमारे माता या पिता दोनों में से कोई एक आदमी अभी भी नौकरी कर रहे हैं और जो मृत हो गए हैं उनके बदले हमें अनुकंपा पर लाभ मिलेगा अथवा नहीं। कुछ लोग का यह कहना है अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, नौकरी आवर में ही वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन हमारी माँ पेंशनर हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारी नौकरी लगेगी अथवा नहीं लगेगी। तो इस तरीके का सवाल चूँकि आम जनता का ही नहीं है बल्कि विभाग के द्वारा भी यह दिशा निर्देश लगातार विभाग से मांगा जाता है। तो आप सभी को बता दें कि जो दिशा निर्देश आया है उस दिशा निर्देश के आलोक में एक पत्र मैं आप लोगों के समक्ष ये रख रहा हूँ। इस पत्र को आप देखिए। इस पत्र को जो समान प्रशाखा है, बिहार सरकार का जो समान प्रशाखा है, उस विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में बिहार सरकार के जो प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा, जो प्रधान सचिव चंचल कुमार हैं, उनके द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है, जिनका पत्रांक 13,573 है। और इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी भी माता या पिता में से किसी एक के अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनके आश्रित को किसी भी स्थिति में नौकरी नहीं दी जाएगी, उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो दूसरा जो मूल प्रश्न है कि अगर कोई आदमी पेंशनर हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं वे बिहार सरकार से मार्गदर्शन मांगते रहे हैं और इस क्रम में जो मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है उसी का यह पत्र है। तो यह पत्र सभी सरकारी जो विभाग है, सभी विभागाध्यक्ष है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है और उस पत्र में साफ तौर से यह बताया गया है उनके मृत्यु होने के बाद उनके आश्रित को नौकरी किस आलोक में प्राप्त होगा, ये यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है। तो इस पत्र को आप देखेंगे तो कंडिका एक अंग के तहत जो कहा गया है, जो कि समान प्रशासन विभाग के जो पत्रांक 13,293 दिनांक 5 अक्टूबर 2091 का द्वारा भी ये पत्र जारी किया गया था, जिसमें सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका एक अंग का प्रावधान जो है इस प्रकार है। वह क्या है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और किसी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा। वहीं जो दूसरा प्रश्न है कि कोई एक आदमी डेथ कर जाते हैं और दूसरा आदमी पेंशनर हैं, तो वैसे स्थिति में इसका लाभ, जो अनुकंपा का लाभ है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस नियमावली को साफ तौर पर आप जब पढ़ेंगे तो जो पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, उन्होंने विधि परामर्श भी महाधिवक्ता से लिया है और उस परामर्श के तहत जो निकल के आया है आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी या सरकारी सेवक के अगर परिवार में कोई आदमी नौकरी में रहते हुए डेथ कर जाते हैं और
उसके जो अगर पति डेथ कर जाते हैं तो पत्नी, और पत्नी डेथ कर जाते तो पति, दोनों में से किसी एक अगर पेंशनर है, पेंशन पा रहा है, तो वैसे परिस्थिति में जो उसके आश्रित होंगे उसे अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। तो इस पत्र के आधार पर आप देखेंगे तो साफ तौर से यह कहा गया है कि उन्हें अनुकंपा का लाभ मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी अनुकंपा से संबंधित। तो आप लोगों के समक्ष मैंने ये पत्र रखा और पत्र के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को और भी जानकारी प्राप्त हो सके। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं संजू समीर आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।